तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। श्रीराधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधायशोमुखरमत्तखगावलीके श्रीराधाविहार विपिने रमतां मनो मे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल नंदनंदन श्याम सुंदर एवं महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से राधा तत्व के विषय में कुछ विमर्श विगत कुछ दिनों से किया जा रहा है, जिसमें जो परम प्रमाण रूप वेद हैं, निरस्त समस्त पुमदोष शंका कलंक पंख वेद को कहा जाता है। तो जो वैदिक प्रमाण हैं उनकी चर्चा सबसे पहले की गई है। जो भी ऋग्वेद के प्रमाण है, यजुर्वेद के प्रमाण है, सामवेद के प्रमाण है, अथर्ववेद के प्रमाण है, मूल जो वेद भाग है सबसे पहले उससे प्रमाण प्रस्तुत किए गए। तदनंतर उपनिषद जो भाग है, उपनिषद भाग से प्रमाण प्रस्तुत किए। उपनिषद भाग के प्रमाणों के पश्चात तंत्र एवं यमल से संबंधित कुछ जो प्रमाण उपलब्ध थे उन प्रमाणों को प्रस्तुत किया। उसके बाद में पुराणों में जो राधा तत्व की चर्चा है उसको भी हम लोगों ने यथामति प्रस्तुत किया। अब अंतिम में, और इस सब के प्रमाणों को रखने का जो मूल कारण है वो हम बार बार आप लोगों से कह चुके हैं कि आधुनिक समय में श्री राधा रानी के प्रति जो दृष्टि दी गई है लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा, अथवा कुछ संप्रदायों के माध्यम से भी, कुछ वक्ताओं के वाणी के माध्यम से, वो ठीक नहीं दी गई। उसमें राधा जी को आधुनिक बताया, मॉडर्न देवी बताया, प्राचीनता से शून्य बताया, तथ्यों के आधार पर निराधार बताया, और पुराणों में वेदों में उनका कोई स्थान नहीं है, भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथों में उनका कोई आधार नहीं है, ऐसी बातें बताई। इसी सब को दृष्टिगत रखते हुए हमको यह संवाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता समझ में आई और इसलिए हमने कहा। अब अंतिम में बात आती है श्रीमद् भागवत के विषय में। भागवत के विषय में घुमा फिरा करके फिर वही बात है कि अलग अलग वक्ताओं के अलग अलग मत हैं, अलग अलग तात्पर्य हैं। वक्तुर इच्छा ही तात्पर्यम, वक्ता क्या बोलना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, यही वस्तुतः इसी को तात्पर्य कहा जाता है। वक्ता की जो इच्छा है वही उसका क्या होता है, तात्पर्य होता है। वक्ता के बोलने की इच्छा किसमें है वही उसका क्या है, तात्पर्य है। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग दृष्टि है, अलग अलग विविध प्रकार की बातें हैं। उन सबको सुन करके, समझ करके, देखो हम आपको सीधी सीधी एक दृष्टि देते हैं और वह दृष्टि यही है कि श्रीमद् भागवत जो है वो 17 पुराण महाभारत की रचना करने के बाद भी जब भगवान वेद व्यास को संतोष नहीं हुआ तब उसके बाद में श्रीमद् भागवत का प्रणयन हुआ, और उसके प्रणयन का एकमात्र उद्देश्य था भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं का प्राधान्य। हम ज्ञान मार्ग का विरोध नहीं करते, हम कर्म मार्ग का विरोध नहीं करते, सबके लिए भागवत में सामग्री है। पर वस्तुतः श्रीमद् भागवत का प्रणयन क्यों हुआ? क्या ज्ञान मार्ग की, कर्म मार्ग की सामग्री अन्य पुराणों में कम पड़ गई, महाभारत में कम पड़ गई? नहीं पड़ी। लेकिन तात्पर्य यही है कि जिसमें केवल भगवान के चरित्रों की, लीला चरित्रों की मुख्यतया प्रधानता हो, ऐसा कोई ग्रंथ आप बनाइए, ऐसे किसी अनुपम ग्रंथ की आप रचना कीजिए। और वह अनुपम ग्रंथ कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत ही था, जो वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। और इसमें भगवान की लीलाओं का
प्राधान्य न वर्णन किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत जो है वो रस प्रधान ग्रंथ है, प्रेम प्रधान ग्रंथ है, भक्ति प्रधान ग्रंथ है। तो यदि गोपनीयता की दृष्टि से विचार किया जाए कि राधा तत्व को प्रकट क्यों नहीं किया, तो इसका एक उत्तर तो यह भी हो सकता है कि जो रस का भी सार सर्वस्व है, वे जो महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी है, उनके तत्व को समझने का अधिकारी हर जीव नहीं है। हर जीव उनके रहस्य को, उनके तत्व को नहीं समझ सकता। इस दृष्टि से हमारे आचार्य चरण ने प्रत्यक्षतः उनका प्रकाश नहीं किया। दूसरी बात ऐसी भी कही जाती है कि मूर्छा षाण्मासिकी भवेत्। श्री सुखदेव जी जो श्री राधा जी के अश्रुपूरित दाडिम को खा करके, उसके रस का आस्वादन करके स्वयं परम महाभाव में निमग्न हो गए थे। निकुंज में श्री राधा रानी अपने हाथों पर लाल लाल सुंदर अनार के दाने रखती थीं और हे शुक तुम मुझे श्री कृष्ण चरित्र सुनाओ, हे शुक तुम मुझे श्री कृष्ण चरित्र सुनाओ, ऐसा कह करके उनको वो अनार के दाने खिलाती थी, दाडिम के दाने खिलाती थी। अब वो खा करके मतवाले हो जाते थे और श्री कृष्ण कथा राधा जी को सुनाते थे। और राधा जी जब श्री कृष्ण चरित्र सुनती थी तो उनके नेत्रों से अश्रुपात होता था। वह अश्रुपात धीरे धीरे हाथों पर गिरता था और वे अश्रु गिरते थे तो हाथ भी उन अश्रुओं से परिमार्जित हो जाते थे। वे दाडिम के दाने भी अश्रुओं से परिमार्जित हो जाते थे और उन दाडिम के दानों में भी राधा रानी के नेत्रों का रस मिल जाता था। तो जो हृदय में महाभाव है, जो हृदय में रस है, वो नेत्रों के माध्यम से रस प्रकट हुआ और उन अनार के जो दाडिम के दाने थे उनमें आकर के मिल गया। और उन दानों को जब श्री सुखदेव जी महाराज ने ग्रहण किया तो वही महाभाव, वही महारस श्री सुखदेव जी के अंतःकरण में स्थापित हो गया। इसलिए वे राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, श्री सुखदेव भगवान। और शास्त्र की दृष्टि से भी देखा जाए तो आत्मनाम गुरोर नाम नामातिकृपण से च श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। इसलिए उन्होंने श्री राधा रानी का नाम लेना उचित नहीं समझा प्रत्यक्षतः। दूसरी बात यह है कि भाव की दृष्टि से विचार किया जाए तो मूर्छा षाण्मासिकी भवेत्। वे उनका नाम लेते ही उनकी उस परम मंगलमय जो उनकी रसस्थिति होती है वो उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो जाती थी और प्रकट हो जाने के बाद वे आगे कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हो पाते थे, वे समाधिस्थ हो जाते थे। ऐसी उनकी अद्भुत स्थिति हो जाती। और ऐसी स्थिति यदि इस समय बन जाए जिस समय वे परीक्षित जी को उपदेश दे रहे हैं तो महान अनिष्ट हो जाएगा, महान अनर्थ हो जाएगा। 7 दिन में परीक्षित जी को पूरी कथा सुनानी है, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस दृष्टि से भी उन्होंने प्रत्यक्षता इस बात को नहीं कहा। और अब रही संकेततः बात, और यदि कोई कट्टरवादी कहे कि कहीं नाम नहीं है, कैसे भी नहीं है, किसी भी प्रकार नहीं है, तो ये बात पूर्णतया गलत है। यदि कोई शास्त्र का सच्चा जिज्ञासु होगा, सिद्धांत को समझने वाला होगा, तो उसको पदे पदे श्रीमद् भागवत में राधा तत्व को अभिलक्षित करने वाले नाम मिल जाएंगे और कहीं कहीं पर राधा शब्द भी मिल जाएगा। विवाद नहीं करना चाहिए, किसी भी विषय को समझने का प्रयास करना चाहिए। दृष्टि अलग अलग होती है, दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। हमने आपको एक दिन उदाहरण दिया था, काग दही पर जान गंवायो। शब्द है यह, काग दही पर जान गंवायो।
और दही के दा को यदि हम उधर कर दें तो अर्थ हो जाएगा कागद ही पर जान गवायो। और कागद के गद को ही से जोड़ दें तो अर्थ हो जाएगा का गद ही पर जान गवायो। शब्द एक ही है पर दृष्टि बदल गई, शब्द को इधर उधर कर दिया, पूरी सृष्टि बदल गई, पूरा अर्थ बदल गया। ऐसे ही जब उस दृष्टिकोण से हम देखेंगे, भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई दोष नहीं है। और यदि आधुनिक है इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो पदे पदे राधा नाम है, क्या समस्या है। और इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए जो राधा तत्व को आधुनिक कहते हैं, जो राधा जी को आज का बताते हैं, और वो कहते हैं कि भागवत में कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, उसको दृष्टिगत रखते हुए यदि कुछ कतिपय स्थान, क्या कहें हम, कई ऐसे स्थान मिलते हैं तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और इसी की चर्चा हम एक दो दिन करेंगे। कहीं श्रीमती शब्द से, कहीं तत् आरभ्य शब्द से, कहीं रमा शब्द से, कहीं इंदिरा शब्द से, कहीं पद्मा शब्द से, कहीं कांता शब्द से, कहीं गोपी शब्द से, कहीं तत्पद से, कहीं चकार पद से, कहीं वधु पद से, कहीं प्रिया पद से, कहीं एका पद से, कहीं आत्मा पद से, कहीं सा पद से, कहीं लक्ष्मी पद से, कहीं सखी पद से, कहीं ब्रजेश सुता पद से, कहीं एका शब्द से, अनेकों स्थानों पर राधा रानी को अभिलक्षित किया गया है। इतने शब्द तो हमने अभी बोल दिए और इनकी प्रमाणता चर्चा, जो मुख्य मुख्य इसमें दो चार बातें होंगी, उनको भी हमको समझना पड़ेगा। तो अब लक्षणया, व्यंजनया, शक्त्या, ये सब एक दृष्टि अलग हो गई। पर जो ऐसी बात करने वाले लोग हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए ऐसे अनेक प्रमाण श्रीमद् भागवत में उपलब्ध हैं जिनमें राधा तत्व का उपबृंहण किया गया है, उसको प्रस्तुत किया गया है। अत्र नास्ति कश्चित् शंका कलंक पंकावकाशः, इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डंके की चोट पर कुछ प्रमाण जो ऐसे उपलब्ध हुए हैं, जिनको हमने आज संकेतात्मक रूप में कहा है, कहीं रमा, कहीं इंदिरा, कहीं पद्मा, कहीं कांता, कहीं काचित, कहीं तत्, कहीं सा, कहीं एका, इत्यादि प्रकार से जो प्रस्तुत किया गया है, उसकी उनमें से कुछ प्रमाणों की चर्चा जिनकी आवश्यक है उनकी हम कल चर्चा करेंगे भगवत कृपा से। आज हमने उसका संकेत कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।